हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो देखने के बाद में आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे एचएससी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? सॉरी स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स नहीं 3 मार्क्स, बिकॉज जो आपका 2025 में जो पेपर होने वाला है इंग्लिश का, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आता है समरी राइटिंग। सर कहाँ पर आता है? सबसे पहले ये दिखा दो। देखो स्टूडेंट्स, ये है सेक्शन 1 प्रोज सेक्शन होता है, वहाँ पर 2 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A ये होता है तुम्हारा सीन पैसेज। स्टूडेंट सीन पैसेज का मतलब आप लोग की जो 12 की टेक्स्ट बुक है वहाँ का ही एक पैसेज लिया रहता है। तो अभी हम बात इसकी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है, जो होता है टोटल 18 मार्क्स का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B में आप लोग देखोगे यहाँ लिखा है समराइजिंग। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है आपको एक का पूरा बड़ा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको शॉर्ट करना है, उसको बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है कोई भी, और उसको आपको एकदम शॉर्ट में लिखना है। जैसे अगर आप लोग ने पूरा 2 पेज का चैप्टर पढ़ा है और एकदम शॉर्ट में आपको समरी बताना है। समरी मतलब जो पूरी कहानी हुई है इसको एकदम शॉर्ट में बताना है। एकदम ईजी क्वेश्चन है, हमेशा आपको क्वेश्चन नंबर 2B में मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और ये रहा B। ये कोई भी साल का पेपर देख लेना, मैं आपके साथ में कुछ और सैंपल्स भी क्या करूँगा, शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और ये अपने 3 मार्क्स कैसे लेना है, 3 मार्क्स से कंफर्म क्वेश्चन है और सभी को 3 मार्क्स मिल सकते हैं और डेफिनेटली मिलेंगे अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो। सर पहले बताओ तो करना क्या है। क्या लिखा है? देखो, राइट द समरी ऑफ द अबोव एक्सट्रैक्ट। अबोव का मतलब इसके ऊपर जो पैसेज होता है। क्वेश्चन नंबर 2A, ये जो पूरा पैसेज है जो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़े होंगे, बिकॉज ऑफ दिस पैसेज सॉल्व करने के लिए आप लोग ने ऑलरेडी पढ़े हैं, इसको आपको समरी में लिखना है। और यहाँ पर ऑलरेडी उसका क्या दिया हुआ है, कौन सा मेन 3 पॉइंट कवर होना चाहिए? लव हैज ए फोर्स, इट्स लिमिटेशन, टॉलरेंस, नीड ऑफ ए टॉलरेंस। ये सारी चीजें उसमें समरी में क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसके लिए हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व करोगे इसको एक बार अच्छे से पढ़ के ही पैसेज सॉल्व करना। पैसेज का तो आपका काम हो जाएगा, प्लस वहां से आपको एक समरी भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ये पूरा पढ़ते हो तो आपको इसको शॉर्ट में देखो कैसे लिखना है, वो आंसर मैं आपके साथ में भी क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा, देखो सबसे पहले आप लोग ने हेडिंग दे दी लव एंड टॉलरेंस। मतलब याद रखना, जब भी आप लोग समरी लिखोगे तो पहला एक हेडिंग दे दोगे स्टूडेंट्स। और हेडिंग में हमेशा क्या आएगा, जो भी आपके पूरे पैराग्राफ में रिपीटेड हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, लव इज अ ग्रेट फोर्स इन ए प्राइवेट लाइफ, it's indeed of a greatest of all thing, but love is a public affair, does not work. It has been tried again and again by the people of the middle age and also by the French Revolution। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो बार बार लव आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग ने लव एंड टॉलरेंस। सर टॉलरेंस तो अभी तक कहीं पर भी मिला नहीं, आप पूरा पढ़ोगे तो आपको मिलेगा डिस्टेंस, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर देखोगे तो बहुत सारी जगह अब आपको टॉलरेंस के वर्ड्स देखने मिलेंगे, जैसे कि the idea that a nation should love one another, the business concern or marketing board should love one another, the man in the Portugal should have a love in a Peru। ये कहानी की तो कहानी बता रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। the fact is we can only the love what we know the personally, हम उसी से प्यार कर सकते हैं जो हमें पर्सनली है। and we cannot know much in a public affairs, the rebuilding civilization something much less the dramatic emotional is needed, namely to tolerance। ये वर्ड है मतलब सहन करना। टॉलरेंस is a very daily virtue, it is a boring, it is a negative, it is a merely means of putting a people, no one is ever writing the ode to tolerance। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे अगेन एंड अगेन कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, टॉलरेंस। ये पूरा पढ़ने के बाद में हम लोग ने क्या किए है इसका इस तरह से। अब देखो कैसे मिलेगा आपको टोटल 3 मार्क्स। सबसे पहले अगर आप लोग ने एक अच्छे से टॉपिक का नाम दे दी, जो भी आपको रिपीट हो रहा है बार बार, लव एंड टॉलरेंस लिख दिए। अब इसको पूरे पैराग्राफ में देखो कितना बड़ा पैराग्राफ था, ऑलमोस्ट मतलब वो 20 लाइंस का है। अब हम लोग ने जब इसको कन्वर्ट किए तो मैक्सिमम 8 to 10 लाइंस के अंदर होना चाहिए। अगर आप लोग ने 8 से 10 लाइन में अगर आपने फिनिश कर दिए तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। लव एंड टॉलरेंस आर द 2 ग्रेट वर्च्यू, ईच ऑफ देम हैव द रिस्पेक्टिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। दोनों के क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स। लव इज इफेक्टिव इन द प्राइवेट लाइफ एज वेल एज द ओनली डेट वी नो, बट इन पब्लिक ऑलमोस्ट जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना वहीं से मिलेगा। and same has been proved in the same ages। love is a more interesting, love बहुत interesting है। tolerance is not appealing but it's a play important role in a public life for building a civilization
हैज़ इट एनकरेज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन ऑल रिगार्ड। ये बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। अब आपको 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे? अगर आप लोग ने पूरा पॉइंट कवर किए तो 1 मार्क्स, लैंग्वेज और वैकेबुलरी अगर आप लोग ने अच्छी यूज़ की तो 1 मार्क्स, और ग्रामेटिकल जैसे कि ईट बट विट कहाँ यूज़ कर रहे हैं आप लोग तो 1 मार्क्स। तो सर आपको इसका मार्क्स नहीं मिला, लव एंड टॉलरेंस। स्टूडेंट्स वो सारी चीज़ें किस में कवर हो गई? कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही आपका क्या हो गया है, वो कवरिंग हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं आपके साथ में और भी क्वेश्चंस क्या करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ यहीं पर आप लोग बैठे रहिए, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको स्टूडेंट्स। तो ये रहा स्टूडेंट्स आप लोगों का समरी राइटिंग। देखो, राइट द समरी ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। मतलब आपको ये पैसेज पढ़ना है, अगेन ये पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक पैसेज दिया रहेगा और मोस्टली हमेशा क्वेश्चन नंबर 2A का ही आपका पैसेज, इसको पूरा पढ़ना है। और आपको क्या लिखना है, अगेन सबसे पहले हम लोग ने क्या लिख दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। और यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स भी दिया हुआ है। रीडिंग इज एसेंशियल, वी मस्ट रीड नॉट ओनली द टेक्स्ट बुक बट ऑल्सो अदर बुक। हमें खाली टेक्स्ट बुक को ही नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी बुकें पढ़ना है। नॉट एज अ ड्यूटी बट द प्लेजर, ना कि खाली एक फॉर्मेलिटीज के लिए, खुशी के लिए। वी मस्ट नॉट चूज द डिफिकल्ट बुक्स विच नीड द यूज ऑफ डिक्शनरी ऑफन। इंस्टेड वी मस्ट रीड द बुक्स दैट वी फाइंड द इंटरेस्टिंग। इफ वी फाइंड एनी डिफिकल्टी वर्ड्स वी मस्ट ट्राई टू गेस द मीनिंग। उसका अलग अलग मीनिंग होना चाहिए, वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, and try to avoid the using the dictionary. It is extensive and the not intensive reading that will improve our English. Opinion refer to the whether not can learn speak language better with the help of book. मतलब हम लोग बुक से ही क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये समरी राइटिंग मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट्स अब समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर किस में आएगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2B कितने मार्क्स से आएगा स्टूडेंट्स? 3। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, एक हेडिंग लिखोगे और वो पैराग्राफ को पढ़ोगे। कौन सा पैराग्राफ को? क्वेश्चन नंबर 2A का जो पैराग्राफ होगा स्टूडेंट्स, उसको पढ़ के आप लोग क्या करोगे, ये 3 मार्क्स अपने पॉकेट में ऐड कर दोगे। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, ये क्वेश्चन ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और बता देने कि भाई बहुत ईजी है, आपको समरी राइटिंग में 3 में से 3 मार्क्स मिला, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये जो मैं आपके साथ में समरी शेयर कर रहा हूँ, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर करूँगा। जस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे जस्ट एक बार हाई भेज देना व्हाट्सएप पे। मैं आपके साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की दोनों की लिंक क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।